बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एम रियाज़ भट्टी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ फार्मूला। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इफ़ एक लॉजिकल फंक्शन होता है जो कि किसी वैल्यू के ट्रू और फॉल्स होने के बाद उसके ऊपर मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस्तेमाल होता है। फ़र्ज़ कर लें हमारे पास नादरा का कुछ डाटा है, कुछ लोगों ने अप्लाई किया है शनाख्ती कार्ड के लिए। तो अब नादरा की ये एक शिक है, एक शर्त है कि अगर किसी इंसान की उम्र 18 साल या उससे ज़ायद होगी तो ही वो एलिजिबल है शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। तो इधर हम देखते हैं, हम कुछ लोगों की एज लिखी हुई है, तो इसमें हम वैसे ही जायज़ा कर सकते हैं कि अगर किसी की उम्र 18 साल या उससे कम होगी तो वो एलिजिबल नहीं है आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो नादरा के अंदर चूँकि मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत सारी सैकड़ों में हज़ारों में हो सकती हैं, तो इसलिए अगर हमने फार्मूले के तहत मालूम करना हो कि किसकी उम्र 18 साल या उससे कम है इस लिस्ट में, तो उसको आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए हम इफ़ का फार्मूला यूज़ करते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू लॉजिकल टेस्ट। क्या है कि ये वाला जो सेल है ये बड़ा हो या बराबर हो 18 के, कॉमा अगर ये शिक जो है, अगर ये कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, देन क्या करे कि वो लिख दे एलिजिबल। ये कोटेशन मार्क के अंदर हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट जब भी फार्मूले के अंदर मेंशन करेंगे उसको कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। अगर 18 या उससे ज़ायद की उम्र के लोग हैं तो वो एलिजिबल हैं आईडी कार्ड बनाने के लिए। अगर 18 साल से ज़ायद उम्र उनकी नहीं है या 18 साल से कम उम्र के हैं, देन क्या हो कि नॉट एलिजिबल शो करे। तो इसमें हमने लिख देते हैं नॉट एलिजिबल, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये देखिए कि जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होगी सिर्फ वही एलिजिबल होंगे आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तो इसमें ये 22 है एलिजिबल है, 30 है एलिजिबल है, 17 वाले नॉट एलिजिबल हैं, और ये सबसे लास्ट पे 16 है तो ये नॉट एलिजिबल है। तो इसी तरह मज़ीद हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास दो बुक्स के मार्क्स लिखे हुए हैं कुछ लोगों के, तो इस पे हम कंडीशन लगाना चाह रहे हैं 4-5 तरीक़ों से। तो वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें कंडीशन ये है कि ये टोटल मार्क्स हैं, ये 200 में से हैं, किसी का 155 है, 150, 97, 160, 148। तो इस पे हमने कंडीशन लगानी है कि अगर टोटल मार्क्स 150 से ज़्यादा हों तो उसे ट्रू लिखे, अदरवाइज़ फॉल्स लिखे। ये हम इफ़ फार्मूले के बगैर भी कर सकते हैं, वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं। इज़ इक्वल टू प्रेस करें, अगर ये वाला सेल बड़ा है या बराबर है 150 के, अगर हम सिंपल यही लिखते हैं और इंटर करते हैं तो इसका मतलब या ये ट्रू लिखेगा या ये अगर तो ये कंडीशन ओके हो जाती है कि 150 से ज़्यादा है वैल्यू तो उसको ट्रू कर देगा, अदरवाइज़ उसको फॉल्स कर देगा। ये ट्रू और फॉल्स ये बेसिक फंक्शन होता है कंप्यूटर का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो यही हम फार्मूले के तहत करेंगे। इफ़ फार्मूले के तहत इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू 150, देन वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर वैल्यू ठीक होगी 150 से ज़्यादा वैल्यू लिखी होगी तब क्या करे, उसको लिखे ट्रू। इफ़ नॉट मतलब इफ़ वैल्यू फॉल्स हो देन उसको फॉल्स लिखे, एंटर। तो ये देखिए, इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं
जो वैल्यू 150 से ज़्यादा है वो ट्रू लिखेगा, जो 150 से कम है वो फॉल्स लिख दिया उसने। इसी तरह सेकंड मेथड में ये है कि जो वैल्यू 150 से ज़्यादा होगी उसमें अब या तो 1 लिखेगा, और अगर 150 से कम हुई तो वो ज़ीरो लिखे। उसके लिए देखते हैं क्या, इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू दिस, ये सर रेफरेंस है, ये लॉजिकल टेस्ट है, कॉमा सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 150 कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू 1 कॉमा वैल्यू इफ़ फॉल्स 0। ये देखें, जिसमें वैल्यू 150 से ज़्यादा है उसमें 1 लिख दिया, जिसमें वैल्यू 150 से कम है उसका 0 कर दिया है। अब इसी तरह थर्ड नंबर पे आ जाएं, तो यहाँ पे हमने कहा जी कि अगर उसके पासिंग मार्क्स या टोटल मार्क्स 150 से ज़्यादा होंगे तो उसको पास लिख दे, अदरवाइज़ उसको फेल लिख दे। हम फार्मूला लगाते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू 150 then value if true quotation mark pass कॉमा अगर 150 से कम नंबर हैं देन वो उसको फेल लिख देगा। एंटर किया, ये देखें इसमें नंबर 150 से ज़्यादा हैं तो इसलिए इसको पास लिख दिया, जिसमें 150 से कम नंबर हैं उसमें इसको फेल लिख दिया। इसी तरह फोर्थ नंबर पे आ जाएं, इसमें हम कहते हैं कि अगर 150 से ज़्यादा नंबर हैं तो यस लिख दे, अगर नंबर कम है तो नो लिख दे। इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 150 कॉमा, अब हम इसमें टेक्स्ट लिखने के बजाय रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो हम टेक्स्ट सिंपल लिखते थे कोटेशन मार्क से, इसमें हम सेल रेफरेंस भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने यस लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे इस सेल को, कॉमा अगर वैल्यू 150 से कम है या वैल्यू फॉल्स है देन नो लिखे, तो हम ये नो वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करते हैं। अब यहाँ तक तो ये ओके हो गया कि इसकी वैल्यू 150 से ज़्यादा है इसलिए इसको यस लिख दिया, लेकिन जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। उसकी रीज़न ये है कि हमने सेल रेफरेंसेस को फिक्स नहीं किया। ये देखें, ये रेफरेंस इसमें हमने लिखा कि I5, I15 और I16, इसमें रेफरेंस नंबर तो ठीक आ रहा है। उससे अगले सेल में जब मूव करेंगे तो ये देखिएगा सेल रेफरेंस जो है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। इससे बचने के लिए हमने सेल रेफरेंस को फिक्स करना है। इस पर क्लिक करें, I15 जो है इसको फिक्स कर दें F4 प्रेस करके, और I16 सेल जो है इसको भी F4 प्रेस करके फिक्स कर दें। इंटर प्रेस करके इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर लें तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ गए। जिसका 150 से कम है उसका नो लिख दिया, जिसका 150 या इससे ज़्यादा है उसका यस लिख दिया। लास्ट नंबर पे हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं कि अगर उसकी वैल्यू 150 से ज़्यादा हो तो इन दोनों के इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स जो हैं वो प्लस कर दे, अगर 150 मार्क्स से कम हैं तो वो लिख दे ट्राई अगेन। हम अप्लाई करते हैं, इज़ इक्वल टू इफ़ इनटू दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 150 देन
अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मार्क्स 150 से ज़्यादा हैं तब वो इन दोनों को, इंग्लिश और उर्दू के मार्क्स को प्लस कर दे, नहीं तो लिख दे ट्राई अगेन। ब्रैकेट क्लोज। अब इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब ये देखें जिसके मार्क्स 150 से ज़्यादा थे वो उसी तरह मार्क्स लिख दिए उसने प्लस करके। अब ये देखें 70 प्लस 85 155 वो उसने मार्क्स लिख दिए। जिसके मार्क्स 150 से कम थे उसमें लिख दिया उसने ट्राई अगेन। तो ये इफ़ एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका एक्सेल के अंदर बहुत अहम किरदार है। ये छोटी छोटी कंडीशंस की वजह से हम बहुत से अहम टास्क जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चंद एक इसके इस्तेमाल थे, और भी काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।